जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल काशी के नीतू में। तो फ्रेंड्स, मैं दांतों के लिए एक ऐसा दवा बताने जा रही हूँ जिससे आपके दांतों की सभी समस्याओं का हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। और ये उपाय बहुत ही आसान है। और चाहे आपके दांत में कैविटी की प्रॉब्लम हो, चाहे आपके मसूड़ों से ब्लड आता हो, चाहे आपके मसूड़ों में सूजन हो, चाहे आपके दाँत हिल रहे हों, आप बहुत ही ज़्यादा दांतों को लेकर परेशान में हो। कभी कभी हमारे दांतों में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाता है, बहुत दर्द होता है और डॉक्टर के पास जाके हम बहुत सारे पैसे भी वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी आराम नहीं मिलता है। और मेरे भी दांत में 3 साल पहले प्रॉब्लम तो काफ़ी समय से थी, लेकिन उतनी नहीं थी। लेकिन 3 साल पहले मेरे दांतों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे दांतों में से जब मैं ब्रश करती थी तो मेरे दांतों में से ब्लड आते थे, और जो मेरे मसूड़े थे वो उसमें काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी। और मुझे तो नहीं पता चलता था, लेकिन कभी कभी मेरे हस्बैंड बोलते थे कि तुम्हारे मुंह में से स्मेल आती है। तो फिर मैंने सर्च किया कि क्या है मेरे दांतों में प्रॉब्लम। तो मैंने आयुर्वेदिक की किताब में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि मेरे दांतों में पायरिया की प्रॉब्लम है। तो इसीलिए फिर मैंने देखा कि उसमें एक उपाय भी लिखा था लौंग का, कि लौंग को लेकर उसको कूट लें, कूट कर पानी में डाल के उसको खूब पकाएं, जैसे चाय पकाते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो और उसके बाद उसको ठंडा करने दें, हल्का सा जब गुनगुना रहे तो उसी पानी को 3 से 4 बार यूज़ करें। तो फिर मैंने वैसा ही किया फ्रेंड, और आप यकीन मानिए 15 से 20 दिनों में मेरे दांतों की सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। और मेरे जो दांत थोड़े थोड़े से मसूड़े जो हल्की सी जो टाइट नहीं होती, लूज़ हो गई थी, उससे भी काफ़ी आराम मिला। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले, 2 महीने पहले मैं घर गई थी, तो मेरे मम्मी के भी दांतों में कैविटी आ गई थी, और जिसमें से 2-3 दांतों में उन्होंने कैप लगवाया था, लेकिन एक दांत उनका बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिससे कि डॉक्टर उसमें क्लीन करके उसमें कवर भी नहीं लगा पा रहे थे, कैप नहीं लगा पा रहे थे। तो मैंने बोला मम्मी यही वाला ट्राई करो, लौंग के पानी से गरारा करो और बहुत आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उस समय तो मम्मी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने ये ट्राई किया कि चलो अच्छा एक बार करके देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया था उन्होंने वैसा ही किया। वो दिन में 3-4 बार तो नहीं कर पाती थी, लेकिन वो 2 बार खूब देर देर तक इसी पानी से गरारा करती थी। फ्रेंड्स, अभी 3-4 दिन पहले उनका फ़ोन आया था कि उनका दांत अब काफ़ी बेटर हो गया है। वो उस तरफ से खाना भी नहीं खा पाती थी जिस तरफ ये उनकी कैविटी की प्रॉब्लम थी, और काफ़ी बड़ा सा होल भी हो गया था, और एक एक दो दांत उनके हिल भी रहे थे, और उनको काफ़ी आराम मिला, काफ़ी रिलीफ मिला। और अभी थोड़े टाइम पहले मेरे छोटे वाले बेटे के भी दांत में प्रॉब्लम आ गई थी, हल्का सा, बहुत हल्का सा कैविटी आ गया था, तो मैंने उसको इसी पानी से गरारा कराया, तो उसका भी प्रॉब्लम ठीक हो गया। फ्रेंड्स, इस पानी से गरारा करने से प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। और मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो दांतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, और वो दांत को डॉक्टर से निकलवाने वाली थी, बट अब उनका दांत बहुत अच्छा हो गया, वो उस तरफ से खाना भी खा लेती हैं फ्रेंड। और लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इस पानी से गरारा करिएगा तो आधे घंटे तक कुछ मत खाइएगा। और जब आप इस रेमेडी का यूज़ कर रहे हैं 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक, तब तक आप कोशिश करिए कि चॉकलेट या बिस्किट ना खाइए। अगर खाना पड़ता है तो खाने के बाद ब्रश करिए, तो आपको पूरा रिज़ल्ट मिलेगा फ्रेंड। फ्रेंड्स, आप भी लौंग के पानी का ज़रूर यूज़ करें। इसके पानी से गरारा आप दिन भर में 3 से 4 बार कर सकते हैं। तो आपके दांतों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैविटी की समस्या हो, मसूड़ों से ब्लड आता हो, दांतों में दर्द हो, और कभी कभी क्या होता है ठंडा चीज़ खा लो या कोई मीठा चीज़ खा लो तो बहुत तेज़ दांतों में झंझनाहट सी महसूस होती है, चाहे वो भी प्रॉब्लम हो, तो आपको सभी चीज़ों से इससे आराम मिलेगा फ्रेंड। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा, और 15 दिन तक आप इसको यूज़ करिएगा। उसके बाद कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना आराम मिला। आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और जब क्या होता है ना कि पायरिया की वजह से या फिर दांतों में कीड़े की वजह से हमारे दांत हिलने भी लगते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या फिर एज की वजह से भी कभी कभी हमारे दांत हिलने लगते हैं, तो वो भी आपके प्रॉब्लम ठीक होगी। हमारे मसूड़ों में कसावट आएगी, और इसको जब आप गरारा करेंगे उसी समय आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप इसको गरारा करके उठेंगे तब भी आप इस अच्छा महसूस करेंगे। और
आपको मुंह फ्रेश होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस पानी से गरारा करते हैं तो उसके आधे घंटे तक आप कुछ भी मत खाइएगा फ्रेंड, ताकि इसका असर काफ़ी देर तक बना रहता है, क्योंकि आधे घंटे तक इसका असर हमारे मतलब दांतों और मसूड़ों में रहे। अगर हम तुरंत कुछ खा लेंगे तो इसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि जब आप गरारा करिए तो आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाइएगा, तो इसका असर ज़्यादा होगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब आप इस रेमेडी का यूज़ करिए तो चॉकलेट, बिस्किट जो दांतों में अधिक चिपक जाती हैं वो चीज़ें नहीं खाइएगा कुछ दिन तक, जब तक इसका इस्तेमाल करिए। जब आपके दांत ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आप खा सकते हैं, लेकिन जब तक आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक आप बिस्किट और चॉकलेट का यूज़ कम से कम करिएगा। जब ज़्यादा ज़रूरी है तो खा लीजिए, लेकिन कम से खाइएगा, क्योंकि वो जो चीज़ें दांतों में चिपक जाते हैं वो नुकसान करते हैं। और अगर आपको कभी खाना भी पड़ता है तो खाने के बाद तुरंत आप ब्रश कर लीजिए। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि दांतों के लिए सबसे अच्छा ब्रश तो यही है, भगवान ने हमें दिया है नीम का दातुन। अगर आप नीम के दातुन से ब्रश करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके दांत कभी भी नहीं ख़राब होगा। चाहे आप 90 साल के भी हो जाएंगे तब भी आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने इतना बड़ा दातुन तोड़ लिया, ये देखिए, तो आपने जैसे इतना दातुन का यूज़ कर लिया एक दिन में, तो आप इसको यहाँ से काट कर दीजिए और इसको गिलास के पानी में 1 गिलास पानी डाल के इसको ढक के रख दीजिए। और उसके बाद कल फिर यूज़ कर लिए। इस तरह से करते करते आप इसको कम से कम 1 हफ्ते तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसका यूज़ करिए फ्रेंड, आपके दांत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और फ्रेंड्स, अगर मुंह में दांत नहीं है, अगर दांत खराब हैं तो ज़िंदगी में कोई भी सुख नहीं है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ जब चबा के नहीं खाएंगे तो आपका स्वाद ही ख़त्म, और जब स्वाद ही नहीं है तो ज़िंदगी में कोई सुख ही नहीं होता है। तो कोई भी चीज़ आपको पीस कर देगा तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा। जब आप अपने से दांतों से चबा के खाएंगे तभी दांतों में स्वाद होता है। तो फ्रेंड्स, अपने दांतों का रखना है ध्यान, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, लौंग के पानी का और नीम के दातुन का। तो और अगर आप नीम के दातुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसकी भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपके दांत में प्रॉब्लम आ चुकी है तब आपका ये रेमेडी काम नहीं करेगा, तब आपको इसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप इसका इस्तेमाल करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा फ्रेंड। और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है और हमें भी काम करने में अच्छा लगता है, और हमें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू। जय भोलेनाथ। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।